अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया में इलेक्ट्रिक और बैटरी हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में अपनी दो नई गाड़ियां लॉन्च करती हैं। इनमें से एक गाड़ी एक चार्जिंग के ऊपर 650 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है, जबकि दूसरी 410 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। इनकी कीमत क्या है और ये कंपनी जो दुनिया में टेस्ला किलर के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री इस वक्त कंस्ट्रक्ट कर रही है। ये तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेल्थ कार्ड के ऊपर अब OPD सर्विसेज शुरू कर दी हैं। यानी आप नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और छोटी मोटी मामूल की बीमारियों का इलाज, तशखीस भी अब हेल्थ कार्ड पर करवा सकते हैं। पहले हेल्थ कार्ड पर आप सिर्फ उस वक्त इलाज के लिए अहल करार पाते थे जब आप हस्पताल दाखिल होते थे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस के लिए, प्रोसीजर्स के लिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। किस तरह यहाँ पर करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। दुनिया में NEV बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी यानी कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स, बैटरी पर चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली BYD कंपनी, जो कि चाइनीज़ है, उसने पाकिस्तान में अपनी दो जदीद तीन गाड़ियां मुतारिफ करवा दी हैं। इनमें से एक गाड़ी है BYD सील और दूसरी है एटो 3। अब इन गाड़ियों की खासियत यह है कि फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। जो BYD सील है, ये एक चार्जिंग के ऊपर 650 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। यानी आप समझ लीजिए, एक दफ़ा आप चार्ज करें तो लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से वापस लाहौर आ सकते हैं GT रोड के ज़रिए। और इतना बड़ा इसका फ़ायदा है। फिर इसके अंदर जो बैटरी है वो 82.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसके अंदर जो स्पेशल बैटरी पैक लगा हुआ है उसे ब्लेड बैटरी कहते हैं। उस बैटरी पैक के सबब ये सिर्फ 5.9 सेकंड के अंदर 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार अटेन कर सकती है। यानी आप उसको स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्सीलेटर पे पांव रखेंगे तो सिर्फ 5.9 सेकंड यानी कि 6 सेकंड से भी कम में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फर्राटे भर रही होगी। फिर सुपर चार्जर के जरिए ये सिर्फ 30 मिनट के अंदर 30% बैटरी से 80% बैटरी तक चार्ज हो जाएगी। ये घर वाले चार्जर के जरिए भी चार्ज हो सकती है, जो आप अपने घर के सॉकेट में लगा के चार्ज करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें 8-10 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, लंबे रूट पे हैं, तो आपके पास वाहिद ऑप्शन जो बचता है वही है कि किसी चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी रोकिए, वहाँ पर गाड़ी को चार्जिंग पे लगाइए 30 मिनट के लिए। उसके बाद आप रेस्ट रूम यूज़ कीजिए, चाय पीजिए और 30 मिनट्स की ब्रेक के अंदर ही आपकी ये गाड़ी फुली चार्ज हो जाएगी। अब ये जो कंपनी है, ये टेस्ला को दुनिया भर में बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है। टेस्ला जो दुनिया के अंदर पैसेंजर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सबसे पहली कंपनी थी। इससे पहले इतनी कंपनी थी, वो प्रोटोटाइप बनाती थी, किसी ने उसको कमर्शियली सोल्ड आउट नहीं किया। तो ये उसको किस तरह टक्कर दे रही है कि ये गुज़िश्ता 29 साल से इलेक्ट्रिक बैटरियां बनाती थी। यानी पहले ये फ़ोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरियां बनाया करती थी। फिर जब दुनिया के अंदर बैटरियों वाली गाड़ियाँ आई, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई, फुल इलेक्ट्रिक, तो ये उस बिज़नेस में आ गई। तो इनको सबसे बड़ा प्राइस का ये है कि ये बैटरी की जो बनाती हैं वो सस्ती बनाती हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाती हैं। ये फ़ायदा टेस्ला को नहीं है, बाकी कंपनियों को नहीं है। उनको बैटरियाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो थर्ड पार्टी से जब वो लेती हैं तो उनकी बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये चूँकि बैटरी खुद बनाती हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है, तो ये दुनिया भर में टक्कर दे रही हैं। और टेस्ला के हालात ये हो गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिरी 3 माह के अंदर इसने ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त की इलेक्ट्रिक, जबकि टेस्ला ने कम की। BYD ने 5,26,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त की थी और टेस्ला ने 4,84,500 गाड़ियां फरोख्त की थी। मजमूई तौर पर उस साल में इस कंपनी ने 30 लाख गाड़ियां फरोख्त की, जिनमें से 16 लाख ऐसी गाड़ियां थी जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी। तो ये बहुत तेज़ी से दुनिया के ऊपर छा रही है। अब पाकिस्तान के अंदर इनका जो इश्तराक हुआ है, जॉइंट वेंचर हुआ है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है मेगा ग्रुप, जो कि हबको में लगे हुए पहले IPP के नाम से पहचाना जाता है। वो उनकी शनाख्त है, वो इस फील्ड में है। कराची के अंदर ये पोर्ट कासिम के करीब इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अपना बहुत बड़ा एक प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ अभी असम्बल हुआ करेंगे। अभी ये चाइना से इम्पोर्ट की जा रही हैं। अब इसके अलावा इन्होंने दूसरा मॉडल मुतारफ़ कराया, वो एटो 3 है।
ये एक चार्जिंग पर 410 किलोमीटर की मुसाफत देती है और इसमें तकरीबन 50 किलोवाट की बैटरी है और ये 8 सेकंड से भी कम में 0 से 100 तक की स्पीड अटेन कर लेती है। अब अगर आपको गाड़ियों की प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली हायर साइड पे है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। बैटरी पैक की कीमत ही कोई 35% होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर। तो जो पहले वाली BYD सील है उसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए के दरमियान है, जबकि ये एटो 3 जो है इसकी कीमत कोई 90 लाख रुपए के करीब है। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी फरोख्त पाएंगी, तब जाकर मेरे और आपके अफोर्डेबिलिटी के मामला बेहतर होंगे। आगे चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब हेल्थ कार्ड के ऊपर आम नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की बीमारियां चेक कराने के लिए OPD का चेकअप शुरू कर दिया है। पहले हेल्थ कार्ड पर आप सिर्फ अस्पताल में दाखिल होकर कोई ऑपरेशन या प्रोसीजर करवा सकते थे। अब आप रूटीन की बीमारियों की दवाई भी हेल्थ कार्ड पे ले सकेंगे। 4 अजला के अंदर इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। मर्दान, कोहाट, मालाकंड और चित्राल, यहाँ पर ये काम शुरू हुआ है और ये इनिशिएटिव भी उसी जर्मन बैंक के ताउन से लिया गया है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले हेल्थ कार्ड की बुनियाद रखी थी। ये KfW एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है। वो इस दफ़ा 4.9 मिलियन यूरो की पाकिस्तान को ग्रांट दे रहा है। इसने 2015 के अंदर पाकिस्तान में सबसे पहले खैर पख्तूनख्वा के इन्हीं 4 अजला के अंदर यही हेल्थ सर्विसेज का एक इनिशिएटिव शुरू किया था और मकसद ये था कि इंतहाई गरीब तरीन लोगों को ऑपरेशन की सूरत में, दीगर मसाइल की सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ डिलीवरी मिले। वो इतना अच्छा प्रोडक्ट चला कि उसे देखते हुए 15 दिसंबर 2015 को उस वक्त के चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टक ने ऐलान किया कि हम लोग इन सर्विसेज को पूरे सूबे के तमाम अजला तक फैला रहे हैं। और उसी दौरान 15 दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ ने 31 दिसंबर 2015 को पंजाब और पूरे पाकिस्तान के 22 अजला के अंदर ये सर्विसेज वफाकी हुकूमत के अंडर शुरू करने का ऐलान किया। यानी ये प्रोडक्ट एक NGO ने खैर पख्तूनख्वा में शुरू किया। उसकी कामयाबी को देखते हुए खैर पख्तूनख्वा ने उसे अपने सूबे में इंप्लीमेंट किया। वफाक इस मामले में नंबर ले गया कि वहाँ कामयाब प्रोडक्ट देखकर उसने पाकिस्तान के 22 अजला जो सबसे ज़्यादा गरीब थे वहाँ पर ये सहूलियत दी और वो आगे बढ़ता रहा। खैर पख्तूनख्वा इसको पंजाब से पहले लीड कर रहा, लेकिन सबसे पहले इस जर्मन KfW बैंक की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे हुक्मरानों को ये अकल दी कि वो इस तरफ चलें। अब हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछिए जिनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते, उनके घर में कुछ 30-35 हज़ार रुपये का ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो बीमारी बढ़ाते रहते हैं, उसका इलाज नहीं करवा पाते। तो हेल्थ कार्ड उन जैसे लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा मसीहा है और ये सब कुछ मेरे और आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से चल रहा है। यानी हम लोग जो सालाना टैक्स देते हैं हुकूमत को, हुकूमत उस टैक्स में से पैसे निकाल कर ये हेल्थ कार्ड को देती है और हेल्थ कार्ड के ज़रिए मुझे और आपको सालाना 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मिलती है हर फैमिली को। तो इसमें जो शख्स भी पंजाब खैर पख्तूनख्वा का कार्ड होल्डर है उसके पास तो ये सहूलत अक्रॉस द बोर्ड है। बलूचिस्तान में अब शुरू हुई है। सिंध के सिर्फ चंद अजला के अंदर ये थरपारकर वगैरह में शुरू की गई थी क्योंकि इसके अंदर सूबाई हुकूमत भी पैसे डालती है और वफाकी हुकूमत भी। तो सिंध हुकूमत में पैसे डालना नहीं चाहती थी, इसलिए इमरान खान के टेन्योर में ये सिंध के अंदर प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ थरपारकर वगैरह के अंदर से लॉन्च किया गया। तो इस इनिशिएटिव को मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए।